एक बुक है काफ़ी अच्छी, डीलिंग विद डिफ़िकल्ट पीपल, ये इसी के हवाले से। तो इसी के अंदर अब चला जाए तो एक्सेप्ट, ये देखिए 1.2 इसका चैप्टर है और 14 पेजेस का, टाइटल ही पढ़ लें, यही मेरा मैसेज है। एक्सेप्ट दैट वी आर ऑल डिफरेंट, और डिफ़िकल्ट माइट जस्ट मीन डिफरेंट। बहुत से लोगों के साथ इख्तलाफ नहीं होता, गुस्सा नहीं होता, बस हम ये एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं होते कि हमसे डिफरेंट हैं, कि वो डिफरेंट तरीके से काम करते हो, डिफरेंट हैं, ये एक्सेप्ट करने वाली बात होती है। और डिफरेंस वैल्यूज़ में हो सकता है, बिलीव्स में हो सकता है, और जेंडर तो खैर डिफरेंस होता ही है मोस्टली में। वैल्यूज़ में हो सकता है डिफरेंस, बिलीव्स में, जेंडर में डिफरेंस, पर्सनैलिटी में डिफरेंस। हमारी इसके अंदर लिखा है, मैं पढ़ के सुनाती हूँ, अभी दिखाती भी हूँ। आवर पर्सनैलिटीज़ आर अ कम्प्लेक्स वेब ऑफ बैकग्राउंड। हमारी जो पर्सनैलिटीज़ हैं, हर किसी की, आपकी भी मेरी भी, हर किसी की पर्सनैलिटीज़ एक कम्प्लेक्स, आप कहने के इसको समझना कोई इतना वैसे आसान नहीं है, लेकिन ये कम्प्लेक्स, हम बहुत सी चीज़ों से गुजर के आए हैं, उसको समझना थोड़ा कम्प्लेक्स है, आप कह सकते हैं। हम डिफरेंट कल्चर से आए हैं, डिफरेंट बिलीव्स हैं हमारे, डिफरेंट वैल्यूज़ हैं, जीन्स हमारी डिफरेंट हैं, और बहुत सी चीज़ें, ठीक है। तो हमें एक्सेप्ट करना है, वी नीड टू एक्सेप्ट दैट मैनकाइंड थ्राइव्स बिकॉज ऑफ आवर डिफरेंस। हमारी मैनकाइंड जो इंसानियत है वो बेहतरीन इसलिए होती है, जीतती इसलिए, स्मूथ इससे जाती है क्योंकि हमारे हम में डिफरेंसेस हैं। हमें जो है डिफरेंस को एक्सेप्ट करना होता है, उस पर इख्तलाफ क्रिएट नहीं करना होता, ठीक है। और ये भी हो सकता है कि अब आप कहेंगे ठीक है, अब दो माँ बाप की दो औलाद हैं और दोनों में भी इख्तलाफ हो रहा, हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। उसने कुछ और देखा, इसने कुछ और देखा है, दो बहनें ही हों, दो बच्चे एक ही घर में क्यों ना पले हों, क्या वो ये उसने हो सकता है डिफरेंट बिलीव किया और उसने डिफरेंट, उससे हो सकता है किसी ने माँ की दूसरी साइड ज़्यादा देखी हो, किसी ने माँ की तीसरी साइड ज़्यादा देखी हो। एक ने माँ का देखा है रूड बिहेवियर है, एक ने माँ का अच्छा बिहेवियर देखा है, एक ने माँ को रिश्तेदारों के वास्ते बस बोलते हुए देखा है कि तेरी फुप्पी ऐसी, चाची ऐसी है, ये यही बोलते हुए देखा है माँ को। एक ने जो है बाप को अच्छा करते हुए देखा है, एक ने बाप को बुरा करते हुए देखा है, एक ने माँ को अच्छी करते हुए देखा है। एक के माँ बाप बुरे थे पर उसके वक्त दादी के साथ ज़्यादा गुजरा जिसने बहुत अच्छा गाइड किया, माँ बाप बुरे थे, दादी ऐसी थी, नानी के साथ वो ऐसा गुजर गया, पूरा घर ऐसा था पर उसकी एक संगत किसी बुरे आदमी के साथ लग गई, उस गलत चीज़ें उसने सुननी शुरू कर दी तो उसकी वैसे बिलीव बन गए। और आज तो बहुत ही कह ले एक खुला चीज़ है जो मोबाइल, जब तक इस पर माँ बाप नजरें ना रखें तो बच्चे ब्लॉग्स में जो सुन रहे हैं उनके बिलीव्स में डेवलप हो रहे हैं, वो उनके जो आंखों में चढ़े ब्रेन उस पर जो है ऑपरेट करता है बार बार। तो इवन अगर एक दो बच्चे एक ही घर में भी हो, ऊपर से असातिज़ा का बिहेवियर, उनका बिहेवियर बनता है पक्का, असातिज़ा का बिहेवियर, वो चीखते चिल्लाते हैं उन पे या इवन प्यार से बात करते हैं, दोनों ही हो सकते हैं, तो वो भी उनके ऊपर इफेक्ट डालता है। अगर बच्चे को लगता है कि असातिज़ा जो है समझते हैं, टीचर ये समझते हैं को कमज़ोर है, वो खुद को कमज़ोर समझना शुरू कर देगा। अगर उसे ऐसे कमेंट्स मिल गए तो वो ऐसे खुद को समझना शुरू कर देगा। डिफरेंट चीज़ें, पूरा इन्वायरमेंट, पूरा माहौल, पूरी बातें, पूरा वर्ल्ड व्यू जो है उस पर डिपेंड करता है। ज़रूरी तो नहीं है ना कि एक माँ ने ज़िंदगी भर में, वैसे बता रही हूँ कि एक बेटी को 10 साल दिए, या मान लेते चले एक दिन में एक बेटी को 2 घंटे दिए, एक बेटी को भी 2 घंटे दिए, और इसलिए पूरा हफ्ता 2-2 घंटे ही चले। नहीं, कभी हमारा किसी बच्चे के साथ ज़्यादा टाइम गुजर जाता है, कभी थोड़ा कम गुजर जाता है, कभी किसी के साथ कुछ ज़्यादा बात हो जाती है, कभी किसी के साथ कम हो जाती है, कभी किसी के साथ थोड़ी डीप बात हो जाती है, कभी बेसिक बात हो जाती है, कभी कोई ज़्यादा सवाल पूछ लेता है, कभी कोई कम पूछ लेता है। तो ये तो डिफरेंट करता है। कभी किसी की इमोशंस किसी के साथ ज़्यादा होते हैं, किसी के साथ कम होते हैं, कोई किसी के साथ जाना ज़्यादा पसंद करता है, कोई किसी के पास जाना ज़्यादा पसंद करता है। तो डिफरेंस है, इसीलिए कहते हैं कि इवन अगर एक घर के अंदर भी दो हों, जैसे मैं अपने भाई साथ की एग्जाम्पल दे करती हूँ, तो वो भी सेम नहीं है। हमारी न्यूरल वायरिंग डिफरेंस है, हमारी वर्ल्ड व्यू का डिफरेंस है। और बिलीफ तो खैर, बिलीफ तो बेसिकली मेजरली जो पेरेंट्स के बिलीफ होते हैं या जो इन्वायरमेंट के बिलीफ होते हैं वो आते, तो हमारा तो काफ़ी उस हवाले से बहुत अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन बिलीव्स, क्योंकि हमारे रोल मॉडल्स हमारे पेरेंट्स थे। बाहर से किसी को अलाउड ही नहीं था कि वो आ सकें। मैं ये नहीं कह रही कि वो घर में आ सके, नहीं, बल्कि हमारे स्पेस के अंदर एंटर हो सके या फिर गलत बातें बोल सके, हमारे साथ हमारे पेरेंट्स हमेशा थे, ठीक है। और ऐसी डिफ़िकल्ट पीपल को भी आपकी, अब मुझे पता है बहुत से लोगों के जहन में बहुत से सवाल आ रहे होंगे, जी नहीं मेरी बहन तो फिर मुझे तू तड़ाक करती है, मेरी नंद के साथ मेरे बड़े इश्यूज रहते हैं, मैं ऑफिस जाता हूँ उसको तो समझ नहीं आती, मुझे इंटरप्ट करता रहता है, उसको लगता है वही सबसे ऊपर है। सबसे पहले तो एक्सेप्ट कीजिए कि वी ऑल आर डिफरेंट, उसको एक्सेप्ट कीजिए और काम रखिए अपने आप को। क्या हो गया, कुछ नहीं होगा।
अगर कोई डिफरेंट है तो उसका ये मतलब नहीं कि आप चले जाओगे, नहीं, कभी ऐसा नहीं होगा। अल्लाह हर किसी को देख रहा है और अल्लाह से मदद मांगिए, अल्लाह आपकी मदद करेगा। सेकेंडली कि मैंने सिर्फ अभी एक बात बताइए और ये मेजर बात है जो हमें समझना ज़रूरी है और ये इस्लामिक बात है। अब ऐसी सिंपल, अब मैं इख्तिताम करती हूँ इसका। तो ये बहुत सिंपल बात है जिसको समझना ज़रूरी है और हदीस पाक में भी देख लिया जाए तो हमें बहुत चीज़ें पता चलती है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बहुत से सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन आया करते थे, लेकिन क्या वो सारे एक ही बने, यानी एक ही फील्ड में गए, एक ही मैं क्या ही कहूँ, अब एक ही पर्सनैलिटी बने? नहीं, मतलब बिलीव्स तो सबके कोर में स्ट्रॉन्ग थे बट बहुत सी डिफरेंट चीज़ों में गए। कोई सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो जो हैं, कोई गए मेडिकल में, कोई गए जुडिशरी में, कोई गए किसी और चीज़ में, कोई गए एस्ट्रोनॉमी में, डिफरेंट गए, लेकिन वो ग्रेट टीचर, ग्रेट मेंटोर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनकी क्लासरूम में नहीं होती थी, मुझे माफ़ कीजिएगा, क्लासरूम नहीं होती थी। लोग कहते हैं पुराने ज़माने में भी तो होता ही था, स्कूल में क्या है, क्लासरूम नहीं होती थी। हर तबके का, हर डिफरेंट एजेस के लोग बैठे होते थे और डिफरेंट तौर पर इस्लामी हो रही होती थी। ये मैं क्या ही कहूँ, मेरे पास वो लफ्ज़ ही नहीं है। ये कोचिंग, ये काउंसलिंग, ये गाइडेंस, ये मेंटोरिंग कोई सोच भी नहीं सकता। मैं सच बोल रही हूँ। आज के टीचर को तो छोड़ें, पर वो तो टीचर के क्राइटेरिया में पहले फिट हो जाए, लेकिन ये कोई सोच ही नहीं सकता। सल्यूट है, मैं उन टीचर्स को भी, खैर सलाम है उन टीचर्स को जो कि इस सिस्टम्स में रह के भी कंट्रोल की कोशिश करें, बट इसमें कुछ हो नहीं सकता। इन सिस्टम्स में रह के कुछ नहीं हो सकता बिकॉज दीज सिस्टम्स आर कंट्रोल्ड। एक टीचर भी कितना बेस्ट करना चाहे नहीं हो सकता। सो एक्चुअली में एवरीवन इज़ डिफरेंट, वी नीड टू एक्सेप्ट दिस। अगर कोई आपके वैल्यूज़, बिलीव्स, आपके बिहेवियर्स, आपके सांचों में नहीं फिट हो रहा, डजंट मीन कि वो गलत है और उसको जो है हम गलत बता दें कि ये इंसान सही नहीं है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप के बहुत समझ आई होगी और मैं इसी की बात कर रही हूँ कि कंडीशनिंग कर करके कॉन्स्पिरेसीज के थ्रू यही इस्लामिक ये कल्चर तोड़ना था, टूटा हुआ है, नज़र आता है, ब्रेक आ रही है, दरार आ रही है लोगों के अंदर। यही तो चीज़ है जिसको दुश्मन तोड़ना चाहते थे, आप कह सकते हैं, और ये बहुत से लोगों में तोड़े, लेकिन हमें इसे वापस आना है बिकॉज मुस्लिम्स आर वन, रियल मुस्लिम्स आर वन। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियो। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।